Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. The chapter was going on chapter metals and non-metals. Class 10 साइंस केमिस्ट्री बेटा कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो इस चैप्टर में मैं क्या क्या पढ़ा दी आई टेल यू. I'll give you a quick revision in all that things. Okay, I'll tell you the topics, which all topics we have completed in this chapter, है ना. We have completed the physical properties of metal and non-metals, okay, and the chemical properties also. And in this class we will study ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल. ठीक है, किस तरह से मेटल प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे बेटा हम लोग, किस तरह से मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट होता है, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़े थे. ये सब हम लोग अच्छे से जान गए है ना. वी हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग्स, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मेटल्स एंड व्हाट इज नॉन मेटल्स. ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स अच्छे से समझ गए हो, क्या होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है. और अब हम लोग क्या देखेंगे, किस तरह से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. मेटलर्जी वी विल सी, है ना. व्हाट इज मेटलर्जी, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, मेटल किस तरह से ऑकर होता है. ठीक है, इस क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस तरह से मेटल ऑकर होता है. ठीक है, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, मेटलर्जी क्या होता है, व्हाट आर ओर्स, है ना, व्हाट इज ओर्स, और मिनरल्स, what is minerals, this all things we will see in this class. Okay, see here I have written the definitions of all this टॉपिक्स. बेटा देखो यहाँ पे मैं सारा डेफिनेशन लिख दी हूँ अबाउट मिनरल्स, ओर्स, मेटलर्जी, गैंग, एवरीथिंग आई हैव रिटन. ओके, यू कैन नोट डाउन ऑल्सो दिस पॉइंट्स. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स. ओके, फर्स्ट आई विल टेल यू एंड देन यू write it down. Okay, then you can note it down in your copies or you can take a screenshot also. ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं. सबसे पहले एक चीज़ जान लो, मेटल्स क्या होता है. मेटल्स क्या है मैं अच्छे से बताऊं. मेटल्स क्या है, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज, है ना. जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट कर देता है. अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, डोनेट कर देगा. वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉन मेटल्स. ओके, है ना. फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब हम देख लिए हैं बेटा. सी, तो ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स. अब मेटल्स किस तरह से ऑकर होते हैं, तो मेन क्या है, मेटल कहाँ से ऑकर होते हैं, कहाँ से मेटल हम लोग लाते हैं, कहाँ से, अर्थ क्रस्ट. ओके, है ना, कहाँ से, अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स. मेटल्स का मेजर सोर्स क्या है बेटा, कहाँ से हमको मेटल्स मिलता है, वी गेट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट. क्लियर, वी गेट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट. गॉट इट. हियर आई हैव रिटन ऑल्सो, अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स. जो ऑक्यूरेंस है मेटल्स का, दैट इज अर्थ क्रस्ट. क्लियर. अर्थ का जो लेयर्स होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर. ठीक है, अर्थ का क्या रहता है, 3 लेयर्स होता है. सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, देन मिडिल वन इज मेंटल एंड देन इनर, है ना, इनर वन इज कोर. तो अर्थ क्रस्ट से क्या मिलता है हम लोग को, वी गेट मेटल्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट. अंडरस्टूड. अर्थ का जो सबसे पहला लेयर होता है, दैट इज क्रस्ट, और उसी से हम लोग को क्या मिलता है, वी गेट मेटल्स फ्रॉम दैट देयर. ओके, वी गेट मेटल्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट ओनली. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना. ये समझ गए बेटा. अब देखो मिनरल्स क्या होता है. ठीक है, मेटल्स को एक चीज़ ध्यान से सुनो, मेटल्स कहाँ से मिलता है हम लोग को, अर्थ क्रस्ट से. फिर अर्थ क्रस्ट से जो मेटल्स मिलता है उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना, प्यूरिफाई करना, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो सब कुछ किस में आता है बेटा, मेटलर्जी में. क्लियर. अर्थ क्रस्ट से जो मेटल्स को निकाला जाता है ना, उसको जो प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन जो होता है उसका, और उसका जो एक्सट्रैक्शंस होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, ये सब किस में आता है, मेटलर्जी में आता है. क्लियर. मेटलर्जी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेटलर्जी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्यूरिफिकेशन एंड प्रोडक्शन, और मेटल्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम मिनरल्स. देखो ध्यान रखना क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन. उसका प्रोडक्शन और उसका प्यूरिफिकेशन. क्लियर. मेटल्स का प्रोडक्शन, उसका प्यूरिफिकेशन, ये इसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, और मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, इसको ये किस में अपन पढ़ते हैं, वी स्टडी दिस इन मेटलर्जी.
ठीक है, तो क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड मेटलर्जी। गॉट इट? किस में पढ़ेंगे हम लोग? जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, सिंपल वर्ड में याद रखो कि मेटल्स को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है ना, वो सब किस में पढ़ते हैं? वी स्टडी इन मेटलर्जी। गॉट इट बेटा? समझ में आ गया मेटलर्जी? तो मेटल्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम मिनरल्स, मेटल्स क्या होता है, कुछ मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज ओनली मेटलर्जी। क्लियर? याद रहेगा? एकदम सिंपल में याद रखो कि क्या है, मेटल्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम मिनरल्स, दैट इज ओनली मेटलर्जी। गॉट इट? आप ध्यान से सुनो, ऑक्यूरेंस समझ गया बेटा कि अर्थ क्रस्ट से ऑकर होता है, मेटलर्जी भी समझ गया, ठीक है। अब देखो क्या है अपना मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। व्हाट इज मिनरल्स? तो मिनरल्स क्या है, द एलिमेंट और कंपाउंड्स। एलिमेंट कंपाउंड हम लोग पहले पढ़े हैं, ठीक है, इन 9th क्लास ऑल्सो यू हैव स्टडीड एंड इन दिस क्लास ऑल्सो यू हैव स्टडीड, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल्स, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड तो पता है, एलिमेंट कुछ सेम रहते हैं और कंपाउंड में क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो क्या है मिनरल्स? क्या है बेटा, ध्यान से सुनो, मिनरल्स क्या है, द एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट या तो कंपाउंड जो कहाँ ऑकर होते हैं, नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। हम लोग को मेटल्स कहाँ से मिलता है, वी गेट मेटल्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, ठीक है, वही मेजर सोर्स है मेटल्स का, अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट से क्या रहता है, जो भी एलिमेंट और कंपाउंड जो उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड विच ऑकर्स नेचुरली अर्थ क्रस्ट में, नेचुरली अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स और जो ये एलिमेंट और कंपाउंड्स है, ठीक है, जो भी एलिमेंट और कंपाउंड है अर्थ क्रस्ट में, तो वो क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को मिनरल्स बोला जाता है। क्लियर? गॉट इट? तो मिनरल्स क्या होता है, ध्यान से सुनो, द एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स और कंपाउंड्स रहते हैं, ठीक है, उसी को हम टोटली क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट मिनरल्स। गॉट इट? क्लियर हो गया बेटा? वही मिनरल से क्या होते हैं, वही मिनरल से ओर्स बनते हैं, वही मिनरल से ओर निकलते हैं, वही ओर से क्या मिलता है हमको, मेटल्स मिलता है। क्लियर? गॉट इट ना? समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो क्या है, ओर्स है, मिनरल्स यहाँ पे समझ गए बेटा? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? डन? समझ में आ गया होगा मिनरल्स क्या होता है। ऑक्यूरेंस क्या था, ऑक्यूरेंस का है अर्थ क्रस्ट, और मिनरल्स क्या होता है, जो भी एलिमेंट कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट से क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं ना, मिनरल्स और कंपाउंड जो ऑकर होते हैं अर्थ क्रस्ट से, नेचुरली इट ऑकर्स, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। क्लियर? अब देखो ओर्स क्या होता है। ओर्स क्या है, मिनरल्स विच कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ particular metal and it can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. अभी मैं बताई कि मिनरल्स क्या है, एलिमेंट कंपाउंड जो नेचुरली ऑकर होते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरली ऑकर्स होते हैं, दिस एलिमेंट एंड कंपाउंड, दैट इज ओनली मिनरल्स। और उस मिनरल से ही क्या होता है, ओर्स मिलता है, और वही ओर्स से वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स। क्लियर? तो ध्यान से सुनो, और क्या है बेटा कि मिनरल्स विच कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल, वो मिनरल्स जिसमें बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, मेटल्स रहते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, देन ओनली यू विल गेट इट। ओके? क्या है वो मिनरल्स जिसमें क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज में क्या रहता है, मेटल्स रहते हैं, ठीक है, हाई परसेंटेज में मेटल्स रहते हैं। कोई भी पर्टिकुलर मेटल रहेगा, कोई भी पर्टिकुलर मेटल ले लिया, आयरन ले लिए, गोल्ड ले लिए, सिल्वर, है ना, कोई भी पर्टिकुलर मेटल ले लिए, तो वो उसको उससे क्या किया जाता है, प्रॉफिटेबली उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अंडरस्टूड? क्या किया जाएगा उससे, प्रॉफिटेबली मतलब अच्छे से उससे क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट, निकालते हैं उससे मेटल्स को, ठीक है, मेटल्स को क्या करते हैं, उससे निकाला जाता है, ठीक है, दैट इज वही मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, वो मिनरल को हम ओर्स बोलते हैं। क्लियर? गॉट इट? फिर से मैं बता रही हूँ, ओर्स ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ओर्स, हियर आई एम रीडिंग ऑल्सो वंस अगेन, मिनरल्स विच कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ
a particular metal and it can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. वो मिनरल्स, ओर्स, ध्यान से सुनो, ओर्स क्या होता है? वो मिनरल जिसमें बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स होते हैं, ठीक है? वैसे मिनरल जिसमें कि जैसे ये मिनरल है तो ये इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ इसमें क्या है, मेटल्स है, ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, मेटल्स है, क्लियर? और फिर उसी से क्या किया जाएगा, अच्छे से क्या किया जाएगा, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, वही क्या होते हैं बेटा, ओर्स होते हैं। क्लियर, गॉट इट, है ना? तो अब समझ गया होगा बेटा अच्छे से कि मिनरल्स विच कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पार्टिकुलर मेटल एंड इट कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दिस मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। यही मिनरल्स को हम क्या बोलेंगे, ओर्स में बोलेंगे। सिंपल में याद रखो, मिनरल्स जिसमें हम अच्छे से इजीली क्या करते हैं, वी यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम दैट इज ओनली ओर्स। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड, है ना? तो जैसे एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल का ओर क्या होता है, बॉक्साइट ओर, सुने होगे ना, बॉक्साइट ओर होता है। ऐसे ही आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल। ओके, नाउ सी, ये क्या है, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट ओनली, सबसे पहले मैं मेटलर्जी बताई थी। मेटलर्जी क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, विच डील्स विद द properties of metals and its purification and production or metal extract from some minerals. metallurgy क्या, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, we study metals production, its purification, its extraction, ठीक है? किस तरह से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मेटल्स को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे मेटल्स को निकालेंगे, ठीक है, कैसे उसका प्रोडक्शन हुआ, उसको कैसे प्यूरिफाई करेंगे, दैट इज ओनली मेटलर्जी। प्यूरिफाई क्या, जो मेटल अर्थ क्रस्ट से जो मेटल बाहर आ रहा ओर से, है ना, मेटल जो बाहर आएगा, उस मेटल्स में क्या होता है, बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ भी होते हैं। क्लियर, क्या रहता है, उस मेटल्स में बहुत इम्प्यूरिटीज़ रहता है, जैसे कि उसमें सैंड रहेगा, है ना, मिट्टी वगैरह, सॉइल भी रहता है, रेत वगैरह लगा रहता है, ठीक है? तो ये सब जो इम्प्यूरिटीज़ होता है, सैंड पार्टिकल्स होगा, सॉइल पार्टिकल्स हो गया, ये सारे इम्प्यूरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट गैंग। ओके, क्या बोलते हैं इसको, गैंग पार्टिकल्स बोला जाता है। क्लियर बेटा, हियर आई हैव रिटन ऑल्सो, जो भी धूल, मिट्टी, रेत, है ना, ये सब जो भी लगा रहता है, उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ लगी रहती है उस मेटल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट गैंग। हियर आई हैव रिटन ऑल्सो बेटा, गैंग देखो क्या, ओर्स mined from earth and usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. are called gang. Clear? Gang, once again I am telling you, जो भी metal we are extracting, है ना, तो उस metals में क्या होता है, there are so many impurities in that, है ना, उसमें क्या होता है, जब उसको निकाला जाता है अर्थ क्रस्ट से तो उसमें impurities रहता है, and that impurities are only gang, ठीक है? उसी को क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। तो इट मे बी सैंड पार्टिकल ऑल्सो और इट मे बी सॉइल पार्टिकल्स ऑल्सो। ओके, वंस अगेन आई एम रीडिंग, सी हियर, ores mined from earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. are called gang. I think that this is clear to all of you. ये सब terms तो clear हो गए होंगे बेटा, ठीक है? metals को किस तरह से प्रॉफिटेबली वी यूज टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, दैट इज ओनली मेटलर्जी, ठीक है? मेटलर्जी क्या है कि किस तरह से मेटल्स को अर्थ क्रस्ट से बाहर निकाला जाता है। ओके, दैट इज ओनली मेटलर्जी। उसमें क्या प्रोडक्शन, उसका क्या प्यूरिफिकेशन है, दिस ऑल कम अंडर मेटलर्जी। क्लियर बेटा? और क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स में क्या बताई थी, ध्यान से सुनो, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस पॉइंट्स, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, ये सारे टर्म्स अच्छे से पता होने चाहिए, तभी हम आगे का बेटा समझ सकेंगे। ओके, ये सारे टर्म्स पता रहने चाहिए। सबसे पहले क्या, मेटल्स कहाँ से मिलता है, ऑक्यूरेंस क्या है मेटल्स का, अर्थ क्रस्ट, ठीक है? अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। ओके, अर्थ क्रस्ट क्या है, मेजर सोर्स है मेटल्स के ऑक्यूरेंस का। ओके, और क्या है, मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है, कोई भी एलिमेंट या तो कंपाउंड, ठीक है, बोल सकते हैं हम, कोई भी एलिमेंट या तो कंपाउंड जो कि नेचुरली क्या है, अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में है ना, एंड वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दैट ओनली, दैट इज ओनली मिनरल्स, वही क्या है, मिनरल्स है।
कोई भी एलिमेंट कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट से नेचुरली ऑकर हो रहा है, दैट इज ओनली मिनरल्स। ओके बेटा, क्लियर। और ओर्स बताई हूँ, ओर्स भी बताई हूँ। क्या होता है ओर्स? वो मिनरल्स, अब हम लोग धरती के नीचे से क्या निकाल लिए? मिनरल्स निकाल लिए। अब अब मिनरल निकाल लिए तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि सब में क्या रहेगा? मेटल्स रहेगा। कुछ में नहीं भी हो सकता है, कुछ में कम हो सकता है, कुछ में बहुत ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिटेबली जिसमें हम लोग को क्या रहता है? हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स वी गेट, है ना, वी गेट हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स, जहाँ से वही क्या होते हैं? वही अपने मिनरल्स हैं। ध्यान से सुनो, मिनरल्स और मिनरल्स तो समझ गए। मिनरल्स क्या है? सॉरी, है ना, मिनरल्स क्या है बेटा? एलिमेंट या कंपाउंड है। ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड जो हम लोग क्या करते हैं? अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। ठीक है, वो मिनरल्स हो गया। सब समझ लो, ये क्या है? मिनरल्स है। ठीक है, फिर इसी के अंदर से क्या है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटल है वो क्या होगा? ओर्स होगा। क्लियर, मिनरल के अंदर ही क्या रहते हैं? ओर्स रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटल है। ठीक है, वो क्या है? अपना ओर्स है। क्लियर, तो क्या है? मिनरल्स विच कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटल होगा, हाई परसेंटेज होगा कोई भी पर्टिकुलर मेटल के। ठीक है, कोई भी मेटल बहुत ज़्यादा होगा जिस एरिया में, ये पूरा मिनरल। और उसमें कहीं भी क्या है? उसमें जो बहुत ज़्यादा मिनरल्स जहाँ पे मिल रहे हैं हम लोग को, ठीक है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है मिनरल्स का, वो क्या होता है? वही क्या होता है? अपना ओर्स होता है। ठीक है ना। देखो, जैसे ये क्या है? अपना समझ लो, ये मिनरल्स है। ठीक है, ये क्या है? मिनरल्स है अर्थ क्रस्ट में, ये मिनरल्स। और इसी में क्या है? बहुत ज़्यादा समझ लो यहाँ पे मेटल है, तो ये अपना क्या होगा? ओर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या है? मिनरल्स, M आई हैव रिटन एंड दिस इज द ओर्स। ठीक है, O आई हैव रिटन। और इसी में क्या होगा बेटा? मेटल्स। अंडरस्टूड, इसी में क्या रहेगा? मेटल्स रहेगा। अंडरस्टूड, फ्रॉम दिस ओनली वी विल गेट मेटल्स। क्लियर, तो और समझ में आ गया। ओर्स क्या होता है? ये वो मिनरल्स जो जिसमें बहुत ज़्यादा मेटल्स होते हैं। ठीक है ना, क्लियर, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? बहुत हाई परसेंटेज में मेटल्स जिसमें रहते हैं, वही मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? ओर्स होते हैं। क्लियर, जैसे कि ये पूरा क्या है? अपना मिनरल है, फिर इसके अंदर क्या है? बहुत ओर्स है, और उसी से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते। क्लियर, गॉट इट। अब देखो, क्या मेटलर्जी तो मैं बता ही दी कि मेटलर्जी क्या होता है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, उसका प्यूरिफिकेशन, उसका एक्सट्रैक्शन, है ना, दिस ऑल कम अंडर मेटलर्जी। ओके, क्लियर। और गैंग भी बता दी बेटा, जो अर्थ क्रस्ट से अर्थ का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, क्रस्ट पार्ट, उससे क्या करते हैं? जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया, मेटल्स को जब निकाला जाता है अर्थ क्रस्ट से, जब क्या किया जाता है? मिनरल ओर्स, है ना, मिनरल से जो ओर्स को निकालते हैं हम लोग, तो उसमें क्या रहता है? वो सब मेटल्स में बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ रहता है। मे बी इट इज़ अ सैंड पार्टिकल और इट इज़ अ सॉइल पार्टिकल्स। तो ये सब इम्प्यूरिटीज़ जो इसमें लगी हुई रहती है, दैट इज़ ओनली गैंग पार्टिकल्स। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? गैंग बोलते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये पूरा समझ में आ गया होगा कि ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल है, मिनरल्स क्या होता है, ओर्स क्या होता है, मेटलर्जी क्या होता है, गैंग क्या होता है। मिनरल्स से ही, मिनरल के अंदर से ही हम ओर्स निकालते हैं, और फिर ओर्स से ही हम लोग को अलग अलग मेटल्स मिलता है। क्लियर, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद देखो ध्यान से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में क्या है? अब जो कुछ मेटल्स होते हैं फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे, याद होगा, इन माय प्रीवियस क्लासेस आई हैव टोल्ड यू अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़े थे, ठीक है, सबसे ऊपर था अपना सोडियम, है ना, ये सब था ना, सोडियम है सबसे ऊपर, सारा सीरीज जितना भी पढ़े थे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, इस तरह से पढ़े थे। सबसे ऊपर पोटेशियम था, फिर सोडियम था। तो जो सबसे ऊपर वाले रहते हैं मेटल्स, वो सब क्या रहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज में वो जो मेटल जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं बेटा। ओके, जो बीच वाले होते हैं मॉडरेट होते हैं, मिडिल वाले, उसमें से क्या क्या है? जिंक है, आयरन है, लेड है ना, ये सब क्या मॉडरेट होते हैं, मिडिल में जो रहते हैं मॉडरेट रिएक्टिव रहते हैं ये।
तो ये सब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और साथ में ये क्या रहते हैं, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, ये सब फॉर्म में भी रहते हैं। और सबसे नीचे क्या है अपना, सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो होते हैं, सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव वाले होते हैं, दैट इज ओनली दैट, वो भी क्या रहते हैं, दे आर ऑल्सो इन फ्री स्टेट ओनली। ओके, गॉट इट। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये सब समझ में आ गया होगा अपना। यहाँ पे सी इन द बुक ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, ये क्लियर हो गया होगा ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल क्या होता है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है। मेटल्स क्या है अपना, अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज है, बताई थी मैं सबको रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं सबसे ऊपर वाले। फिर ये क्या है, बीच वाले जो रहते हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये जो रहते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव रहते हैं, सबसे नीचे जो रहते हैं लीस्ट रिएक्टिव रहते हैं। दिस ऑल थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन यू बेटा, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब इसमें क्या है, अब और कंसंट्रेशन ऑफ और, दिस ऑल थिंग्स वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यहाँ तक ये समझ गए, ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। पहले ये टर्म्स को अच्छे से नोट डाउन कर लो और इसको अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से मेटल्स रिएक्ट होते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग वी विल सी क्या क्या देखेंगे कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, ये सारे पॉइंट्स वी विल सी, दिस ऑल पॉइंट्स वी विल सी। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, मिडिल में किस तरह से होता है, एंड इन द लीस्ट ऑल्सो वी विल सी ऑल दिस थिंग्स, वी विल सी इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे बेटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।